बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। क्रिप्टो करेंसी हमारे दिल से, और जिन्होंने उठाया इस मुद्दे को सबसे पहले शिव कुमार उदासी साहब स्टैंडिंग कमेटी में हम लोग 2012-13 से आज क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है सर, आज डिजिटल करेंसी की बात होती है। इन लोगों का कैसा विजनलेस आदमी थे, मैं यही बता रहा हूं कि 2012-13 से लगातार हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते रहे और कोई भी ऐसा गवर्नर हमारे सामने अपीयर नहीं हुआ, चाहे वो सुब्बा राव साहब हों, चाहे रघुराम राजन साहब हों, चाहे उर्जित पटेल साहब हों, या आज के वर्तमान जो गवर्नर हैं, उस वक्त सेक्रेटरी भी थे और आज गवर्नर हैं शक्तिकांत दास साहब। कोई भी ऐसे आदमी नहीं रहे जिन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो है डार्क नेट पर चलता है, ये क्रिप्टो करेंसी जो है केवल ड्रग्स के पैसे के हवाला का एक दूसरा रूप आने वाला है और इसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। हमारी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है 2013 की, कि हमने उस रिपोर्ट में जो है इस चीज का मेंशन किया कि देश का आने वाला, दुनिया का जो आने वाला खतरा है वो क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी। 2013 से लेकर 2014 तक 1.5 साल जो है यूपीए की सरकार रही सर, इसके ऊपर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आज जो सिचुएशन है वो बिल की बात करते हैं। अब बिल कब आएगा, नहीं आएगा, लीगल है, इलीगल है, इसका दूसरा सवाल है सर। लेकिन जो सिचुएशन पैदा हुआ पूरी दुनिया में जो सिचुएशन पैदा हुआ कि आज जो है, यदि आपको करप्शन करना, किसी को यदि पैसा देना है घूस का, तो वो क्रिप्टो में जा रहा है। किसी को ड्रग्स खरीदना है वो क्रिप्टो में जा रहा है और पूरी दुनिया इससे परेशान है। और पूरी दुनिया इसीलिए परेशान है कि जो करेंसी है हमारी, उस करेंसी में हमको पता है कि कितना करेंसी छपा, इस देश में कितनी करेंसी है, उस करेंसी का कितना उपयोग होगा, कितना उसका इंपोर्ट बिल है, कितना उसका एक्सपोर्ट बिल है, और इसको सेंट्रल बैंक पूरी दुनिया में रेगुलेट करती है। लेकिन ये जो क्रिप्टो है, इस क्रिप्टो का कौन मालिक है, ये आज तक यही पता नहीं चला। अलग अलग एक्सचेंज बन गए हैं, अलग अलग चीजें बन गई हैं, और भारत सरकार और पूरी की पूरी जो चाहे आरबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सभी इसके लिए चिंतित है कि ये इस तरह के पैसे जो है कैसे आ गए हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के लिए सबसे पहला भारत सरकार को यह था कि आज के लोगों को, आज के जो बच्चे हैं सर, हमारे पॉकेट में यदि कैश 10-20 हजार नहीं हो तो मैं तो अपने गाड़ी में नहीं बैठता सर, मैं तो पैदल टहलने भी नहीं जाता। लेकिन मेरे बेटे के पास यदि 5,000 भी रुपया होगा, आज का जो जमाना बदला है, उसको लगता है कि एक बोझ हो गया। लोग जो है कार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग जो है डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो भारत सरकार ने इस बजट में जो सबसे बढ़िया काम किया कि वो आरबीआई को जो है डिजिटल करेंसी की तरफ आगे बढ़ाया। क्रिप्टो का जहां तक सवाल है सर, कि क्रिप्टो में जो लूप होल्स था, वो 30% जो उन्होंने टैक्स लगाने की बात की है, उसमें चाहे घाटा हो चाहे नफा हो, या 1% टीडीएस लगाने की जो बात की है, एक बहुत बड़ा कदम है कि जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया। और आज के ही अखबार में यदि आप स्पीकर महोदय देखेंगे, सभापति महोदय देखेंगे, तो आज ही के अखबार में फ्रंट पेज पर इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है कि पूरी की पूरी जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो हिली हुई है भारत सरकार से, कि जिस तरह से इसके तरफ इस दिशा में जा रही है, वो एक तरह से समझिए कि क्रिप्टो को आज नहीं कल बैन होना ही होना है। और भविष्य की करेंसी जो है, जो दुनिया की करेंसी जी डिजिटल करेंसी होगी, तो भारत सरकार अपने विजन के साथ उसी तरफ से बढ़ रही है। इसीलिए डिजिटल करेंसी के बारे में भी मुझे लगता है कि अपने को बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।